हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये हमारा परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन जो कि हमारे को एरिया से रिलेटेड दिए जाते हैं पेपर के अंदर। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। नाउ द टोटल एरिया इज 78 मीटर स्क्वायर बट इज इनिशियली है। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को हमने 20% और 30% से बढ़ा दिया, तो जो नया एरिया हमारे पास बना वो बना 78 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि इनिशियल एरिया क्या था। अच्छा, पहले एक चीज़ समझते हैं। इसको भी हम बिना किसी फॉर्मूले के करेंगे। रिमेंबर गाइस, विदाउट एनी फॉर्मूला। अगर ये एक मेरे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, थोड़ा सही से बनाते हैं। ये रेक्टेंगल है मेरे पास, ये मेरे पास लेंथ है, ये मेरे पास क्या है, इसकी ब्रेड्थ है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं हम, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है? सबसे पहले तो रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। इंक्रीज करी गई है ना 20% से। सपोज मैंने इसकी लेंथ इतनी बढ़ा दी। अच्छा, पहली बात तो एरिया होता है। एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया जो होता है वो होता है ये पोर्शन, है ना, ये पोर्शन को एरिया कहते हैं। अब अगर मैंने लेंथ और ब्रेड्थ को 20% से बढ़ा दिया, सपोज पहले मैं लेंथ को बढ़ाता हूँ 20% से, ये हो गई। ये इतना मैंने बढ़ा दिया इसको, तो क्या होगा? अगर मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूँ तो मेरा एरिया तो बढ़ रहा है ना। एरिया तो यही है जो पूरा इन्होंने कवर कर रखा है। तो अगर मैं खाली लेंथ को भी बढ़ा रहा हूँ, ब्रेड्थ को सेम रख रहा हूँ, ब्रेड्थ सेम है, अभी भी क्या हुआ? एरिया तो मेरा बढ़ गया ना। पहले इतना इनक्लोज कर रखा था इन्होंने एरिया, अब इतना इनक्लोज कर लिया। तो अगर मैं खाली लेंथ बढ़ा रहा हूँ तब भी एरिया बढ़ रहा है। और नेक्स्ट केस में मैंने क्या करा? मैंने खाली ब्रेड्थ को बढ़ाया, लेंथ को सेम रखा, ब्रेड्थ को बढ़ाया खाली, अभी भी क्या हुआ? अभी भी एरिया बढ़ गया। एरिया तो भी बढ़ गया, मतलब या तो मैं लेंथ बढ़ाऊँ या ब्रेड्थ बढ़ाऊँ, दोनों ही केस में एरिया बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर एक के ऊपर भी चेंज हो रहा है तो पूरे एरिया में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मुझे ये पता है एरिया जो होता है रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है, और लेंथ तो ब्रेड्थ को मैंने 20% और 30% से बढ़ाया है। तो मैं अगर अपना एरिया इनिशियल एरिया में अपना 100 मान लूँ, क्या मान लूँ? 100। अगर सबसे रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? लेंथ पहले लिखा है, 20% से पहले बढ़ाया है, तो इसका मतलब है लेंथ 20% को रिप्रेजेंट, मतलब लेंथ को 20% से बढ़ाया है, जो पहले लिखा है उसको पहले से बढ़ाया है, जो बाद में लिखा है ब्रेड उसको 30 से बढ़ाया है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जो पहले लिखा है उसको पहले से, जो दूसरा लिखा है तो दूसरे से। लेंथ को 20% से बढ़ाया। अगर मैं लेंथ को 20% बढ़ाऊंगा तो मैंने अभी देखा कि मेरा पूरा एरिया के ऊपर डिफरेंस, पूरा एरिया बढ़ेगा। तो एरिया मेरा 100 था, मैंने 20% से लेंथ बढ़ाई है, तो मेरा एरिया 120 हो जाएगा, है ना। 100 का 20% 20, तो 120 हो गया। नेक्स्ट केस में मैंने क्या करा? 30% से ब्रेड्थ को बढ़ाया। अब फिर से मैंने क्या देखा था कि अगर मैं ब्रेड्थ को बढ़ाऊंगा तो भी मेरा एरिया बढ़ेगा, लेंथ को बढ़ाऊंगा तो भी मेरा एरिया बढ़ेगा। मैंने ब्रेड्थ को इस केस में बढ़ाया है तो मेरा एरिया बढ़ेगा, अभी मेरा एरिया बढ़ेगा। 120 का 30% निकालना है मुझे, और 120 का 30% मैं कैसे निकालूंगा? कैलकुलेट नहीं करना,
10% मैं कैसे निकालता हूँ, 1/10 से डिवाइड कर देता हूँ। 120 का 10% निकालना है, 1/10 से डिवाइड करूँगा 12 आ जाएगा, है ना, 12 आ गया। मतलब 10% तो आ गया 12। मुझे क्या निकालना है 30%, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसे, क्या जगह 36 आ जाएगा। 10% मेरे पास 12 था, 30% में निकालना था, 3 से मैंने मल्टीप्लाई करा, मेरे पास आ गया 30%। 30% क्या है 36, मतलब 150 प्लस 120 प्लस 36 156। ये क्या है, इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले देखा था। पहले क्या हो रहा था, अगर ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, ये एक्सपेंडिचर था। इसमें क्या होता है, ये क्या है, लेंथ है, जैसे प्राइस था, ये क्या है, ब्रेड्थ है, ये क्या है, एरिया, ये भी क्या हो जाएगा, एरिया। जहाँ पे हमें दो क्वांटिटी को बढ़ाया गया हो और दोनों के बीच में कोरिलेशन हो, तो उसके अंदर हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। लेंथ को बढ़ाया तब भी एरिया बढ़ रहा है, ब्रेड्थ को बढ़ाया तब भी एरिया बढ़ रहा है, तो फाइनल एरिया हो गया 156। इनिशियल ये था, फाइनल एरिया ये हो गया, है ना, फाइनल एरिया। कितना हम समझ गए। अब चलते हैं आगे। अब क्या कह रहा है वो, नाउ द टोटल एरिया इज 78 मीटर स्क्वायर, वट वॉज इनिशियल एरिया। हमने जब 100 इनिशियल एरिया माना तो हमारे पास आया फाइनल एरिया 156, लेकिन उसने हमें क्या दे रखा है, टोटल एरिया, मतलब फाइनल एरिया दे रखा है। टोटल एरिया जो हमारे पास बढ़ाने के बाद आया वो है 78 मीटर स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू जो उसने हमें दे रखी है, ये हमें 78 मीटर स्क्वायर से दे रखी है। हमसे पूछ रहा है कौन सी वैल्यू, ये वाली। क्यों, वट वॉज इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया तो ये है ना हमारे पास, ये माना है ना हमने 100 तो इनिशियल, ये पूछ रहा है हमसे। हम कैसे सॉल्व करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यूनिटी मेथड होता है वैसे। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 78 को इधर ले आएंगे, 100 इंटू 78, 50 के नीचे आ जाएगा, 78 इंटू 2 और 50 मीटर स्क्वायर का मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई। इसका मतलब जो हमारा इनिशियल एरिया था वो था 50 मीटर स्क्वायर। एक बार और समझ लेते हैं हम। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, 30% रिस्पेक्टिवली। लेंथ और ब्रेड को 30 और लेंथ और ब्रेड को 20 और 30 से बढ़ाया गया। नाउ द टोटल एरिया है 78 मीटर स्क्वायर। बढ़ाने के बाद जो टोटल एरिया रहा वो कितना रहा, 78 मीटर स्क्वायर। व्हाट वाज इनिशियल एरिया, तो 100 मान लिया हमने इनिशियल एरिया था, 20% से लेंथ बढ़ाई तो 120 एरिया हो गया। अब ब्रेड्थ बढ़ाइए 30% तो 156 एरिया हो गया। लेकिन उसने हमें क्या दे रखा है, टोटल एरिया, फाइनल एरिया 78 दे रखा है। 78 लिख लिया हमने, इनिशियल निकालना था, एक्स मान लिया, एक्स को सॉल्व करा तो 50 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल में था। इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, सर्कल में आ सकता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर 2 बार आ रहा है, अगर आर को हमने 10% से बढ़ाएंगे, अगर 100 दे रखा है हमें इनिशियल सर्कल का, 10% से बढ़ाएंगे तो फर्स्ट केस में पहले एरिया 110 हो जाएगा। 2 बार आ रहा है तो हमें 2 बार बढ़ाना पड़ेगा इसको, फिर से 10% से बढ़ाना पड़ेगा इसको, तो फाइनल एरिया 121 हो जाएगा, इनिशियल 100 हो जाएगा। तो जहाँ भी एरिया की बात हो, वॉल्यूम की बात हो, हम यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम के अंदर अगर हमें मान लो क्यूब दे दिया गया है, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, एल क्यूब है, मतलब एल इंटू एल 3 बार एल आ रहा है तो 3 बार बढ़ाना पड़ेगा। 10% अगर बढ़ाई गई है लेंथ तो पहले 10%, फिर 10%, फिर 10%, 3 बार बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर दे दिया गया, स्क्वायर की साइड को 10% से बढ़ाया गया, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर। तो मतलब
ए इंटू ए, तो एक बार 10% से बढ़ाएंगे, पहले 100 है, एक बार 10% से बढ़ाएंगे तो 110, फिर 10% से बढ़ाएंगे तो 121। तो इनिशियल एरिया ये है स्क्वायर का, फाइनल ये है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एरिया वाले सारे क्वेश्चंस को बिना किसी फॉर्मूले के, जस्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू।